तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथमेटिक्स में। पिछले के लेक्चर में हमने 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू देखे थे। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि 180 डिग्री अगर हम रखते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी क्या क्या वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो हमने बनाना है एक 180 डिग्री माइनस थीटा वाला एंगल। 180 डिग्री माइनस थीटा वाला एक एंगल बनाना है, तो हमको एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा मेरा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं सेंटर, इसको सेंटर मान लेते हैं और इसको सेंटर मानते हुए इतने रेडियस का हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ ए। ये हो गया मेरा ओ ए, रिवॉल्विंग रे, घूमने वाला रे। तो हम इसको घुमाएंगे। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा एंगल तक इसको घुमाया। जब थीटा एंगल तक घुमाया तो ये एस पॉइंट पर आकर रुका, तो हमने मिला दिया इसको। यहाँ से ये कितना एंगल बनाया, थीटा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस थीटा बनेगा। ठीक है, चलिए अब 180 डिग्री माइनस थीटा एंगल बनाने के लिए इसको पहले जाना होगा 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे जाके माइनस थीटा मतलब थीटा एंगल वापस आ जाना होगा। देखिए कैसे, ये जो गया 180 पे, यहाँ पर आ गया, और 180 से जितना एंगल ये ऊपर गया है उतना, मतलब कि ऐसे गया है ना इतना एंगल थीटा एंगल, तो यहाँ से थीटा एंगल फिर वापस चला जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री से वापस, और ये वापस जो गया तो ये इतना बना, ये इस डायरेक्शन में कितना गया, थीटा। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं टी। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं टी, इसको मान लिए एस। ठीक है, अब चलिए हम गिराते हैं लंब, परपेंडिकुलर। तो इसको यहाँ पर गिरा परपेंडिकुलर, नाम दे दे एम, और यहाँ पर इसका गिरा परपेंडिकुलर, तो क्या हुआ, ये एन। ठीक है, अब देखिए ये जो टोटल था यहाँ 180 था, 180 से ये वापस ना 80 थीटा डिग्री गया, तो ये रिवॉल्व यानी इनिशियल रे से फाइनल रे के बीच में ये जो एंगल बना वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 180 डिग्री से थीटा वापस लौट चुका है, इसलिए 180 डिग्री माइनस थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बनेगा। इसमें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज तो TMO और एक त्रिभुज SNO। ये वाला 90 डिग्री यहाँ पर क्रिएट करेगा, ये वाला ये 90 डिग्री क्रिएट करेगा। फिगर समझ में आना चाहिए। ठीक है, मेन है इस मतलब इस फॉर्मूले का, यानी कि इस पार्ट का जो है मेन है फिगर। ठीक है, चलिए तो फिगर जिसको समझ में आ गया उसको तो अब कहने की बात ही नहीं है। इसको हम मान लेते हैं एक्स डैश, एक्स वाई एंड वाई डैश। आते हैं अपने कैलकुलेशंस पे। तो कैलकुलेशंस कुछ इस तरीके से कहती हैं कि हमने इन दोनों त्रिभुज को उठाना है। त्रिभुज TMO एंड त्रिभुज SNO में मतलब कि इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या सिमिलैरिटी है वो देखना है। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या सिमिलैरिटी है। पहले एक फिगर में देख लेते हैं। देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो हाँ भाई ये तो सिमिलर हुआ। ये थीटा रेडियन है तो ये भी थीटा रेडियन है, ये भी सिमिलर हुआ। ये देखिए ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों साइड इस सर्कल का रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हुआ। तो तीन चीज़ें मिल रही हैं जो इक्वल है, और इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो लिख देते हैं एंगल जो इक्वल है। पहले 90 डिग्री वाले को लिख लेते हैं। एंगल TMO इज इक्वल टू एंगल SNO किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, फिर आते हैं एंगल TOM इज इक्वल टू एंगल SON कितना, थीटा रेडियन। ठीक है, अब ये OT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OT इज इक्वल टू हो जाएगा आपका OS। क्यों, क्योंकि ये है आपका रेडियस। ठीक है, अब चूंकि ये देखिए किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण और एक भुजा, किसी दूसरे त्रिभुज के अगर किसी एक त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है, तो वो दोनों त्रिभुज कहलाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। ठीक है,
तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग तो त्रिभुज TMO यहाँ पर लिख लेंगे। अतः त्रिभुज TMO सर्वांग त्रिभुज, ये सर्वांग का साइन है, तो सर्वांग त्रिभुज SNO। और कौन सी सर्वांग समता है, तो AS, एंगल साइड। ठीक है। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं, अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, भुजा होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो देख लेते हैं इस त्रिभुज का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यानी कि OT किसके करस्पॉन्डिंग है, OS के। तो OT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OS लिख देते हैं। अब देखिए ये OM है और ये ON है। OM किसके करस्पॉन्डिंग है, ON के, क्योंकि ये थीटा और 90 डिग्री, तो ये भी थीटा और 90 डिग्री के बीच बन रहा है। तो आपका OM किसके इक्वल हो जाएगा, आपका OM हो जाएगा आपका ON के। ठीक है। और ये जो TM हो गया वो SN के इक्वल हो गया। TM जो हो गया वो आपका SN के इक्वल हो गया। ठीक है। यही तीनों चाहिए था हमें। ठीक है। मेन तो इसी से है, कारण हमको इसी से मतलब है, इन तीनों से ही मतलब है। इन दोनों के लिए आने के लिए इतना कैलकुलेशन होगा। तो जल्दी से उतार लीजिए आप लोगों, हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको हम करते हैं क्लीन। और यहाँ इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं OT इज इक्वल टू OS, OT इज इक्वल टू OS, OM इज इक्वल टू ON, TM इज इक्वल टू SN, TM इज इक्वल टू SN। हम इसको कर देते हैं क्लीन। अब देखिए हम पहले लेते हैं पहले का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, हमको क्या लेना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये मेरा काम करेगा परपेंडिकुलर का, और ये मेरा काम करेगा बेस का, और ये तो हाइपोटेनियस रहेगा ही। ठीक है। इस 180 डिग्री के लिए ये वाला काम करेगा परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, और ये वाला हाइपोटेनियस। क्यों, क्योंकि ये जो 180 डिग्री माइनस थीटा है वो इस एंगल से संपर्क करके कहता है कि जो तेरे लिए नियम लागू होगा वो भी वही मेरे लिए भी लागू होना चाहिए, क्योंकि हम तेरे संपर्क के ही बहिष्कोण हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ बातें करता है, समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, TM, हाइपोटेनियस क्या है, OT। यहाँ पर देखिए TM जो है वो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर पॉजिटिव लिया, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव। TM किसके इक्वल है, SN के इक्वल है, तो लगा देंगे SN। और OT किसके इक्वल है, OS के इक्वल है, तो OS लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर SN और OS इस ट्रायंगल में आ गया। इस ट्रायंगल में इस थीटा कोण के लिए थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री से सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस, जो बच गया वो होगा बेस। इस ट्रायंगल में थीटा डिग्री के लिए, थीटा मतलब थीटा रेडियन के लिए, थीटा एंगल के लिए ये करेगा परपेंडिकुलर का काम, ये बेस का, और ये हाइपोटेनस का। ठीक है। अब बताइए इस त्रिभुज में ये SN क्या है, परपेंडिकुलर है, तो लिख देंगे क्या, परपेंडिकुलर। और OS क्या है, OS हाइपोटेनस है, तो लिख देंगे हाइपोटेनस। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये साइड में है। तो P/H, अब P/H क्या होता है, थीटा एंगल के लिए इस ट्रायंगल में P/H क्या होगा, साइन थीटा, तो लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, साइन थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया साइन थीटा। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है आपका कॉस। तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, OM, हाइपोटेनियस क्या है, OT। तो बेस लिख दिए हम OM, हाइपोटेनियस क्या लिख दिए, OT। OM जो है आपका x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है, OM चूंकि x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, छोटा सा माइनस। और चूंकि ये माइनस लग गया
तो ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के इक्वल है। देखिए यहाँ ओ एम ओ एन के इक्वल है, तो ओ एन के इक्वल है तो यहाँ माइनस है तो माइनस तो लगेगा ही। अब ओ टी देखिए आपका किसके इक्वल है, ओ एस के। अब इसमें देखिए ओ एन जो है आपका बेस है, ओ एन जो है आपका बेस है, तो हम लिखेंगे माइनस तो रहेगा ही, बेस अपन ओ एस जो है ओ एस वो है आपका हाइपोटेनियस। तो आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन एच, थीटा एंगल के लिए इस ट्रायंगल में बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब तीसरा ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है आजकल, क्या, tan। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका, देखिए फिर उसमें चलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी, यानी कि टी एम अपॉन ओ एम। अब चूंकि ओ एम निगेटिव में है, ओ एम क्या है, निगेटिव में है, तो यहाँ नहीं लिखकर कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे निगेटिव। अब टी एम किसके इक्वल है, एस एन के, टी एम किसके इक्वल है, एस एन के, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एस एन अपॉन ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के, तो लिखेंगे ओ एन। आपका एस एन क्या है, परपेंडिकुलर, और ओ एन क्या है, बेस, तो माइनस में परपेंडिकुलर अपॉन ओ एन क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस में। तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया आपका माइनस, इस ट्रायंगल में थीटा एंगल के लिए P अपॉन बी क्या होगा, tan थीटा होगा, तो माइनस tan थीटा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, ये तीनों आप उतारिए, फिर आगे तीनों वाला करवाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। चलिए हम मिटाते हैं। पॉज करके आप उतार सकते हैं ना, तो इसलिए हम क्या कर दिए, क्लीन कर दिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए चौथा देख लेते हैं, आपका क्या है, आपका कॉट थीटा। तो कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, ओ एम है, तो ओ एम, परपेंडिकुलर क्या है, टी एम, तो टी एम। ओ एम क्या है, निगेटिव में, तो निगेटिव लिख दिए। ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के, तो ओ एन लिख दिए माइनस में। और टी एम किसके इक्वल है, एस एन के, तो लिख दिया आपका एस एन। देखिए ओ एन जो है, ओ एन आपका है बेस, ओ एन आपका है क्या, बेस, माइनस वाला यहाँ तो माइनस लगेगा ही। ओ एन था बेस तो हम लिख दिए बेस। एस एन क्या है, एस एन परपेंडिकुलर है तो हम लिख दिए आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको ध्यान से, बेस अपन परपेंडिकुलर माइनस में, तो माइनस बेस अपन परपेंडिकुलर होता है आपका इस ट्रायंगल में, थीटा एंगल के लिए क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस कॉट थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस कॉट थीटा। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। पांचवा नंबर है आपका सेक थीटा। सेक 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बताइए। तो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर नहीं लिखे हैं, SEC। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि OT अपॉन OM। तो OT अपॉन OM, चूँकि OM निगेटिव में है तो यहाँ निगेटिव नहीं लगकर यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताए थे कि नीचे वाला निगेटिव कैसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो OM क्या, OM निगेटिव था तो यहाँ पर निगेटिव लग गया। अब OT किसके इक्वल है, OS के इक्वल है, तो माइनस OS। OM किसके इक्वल है, तो OM है ON के इक्वल, तो लगा दिए ON। ठीक है, तो माइनस OS क्या है आपका, हाइपोटेनियस,
ओ एन क्या है, बेस, तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस एच अपन बी, इस ट्रायंगल में थीटा एंगल के लिए एच अपन बी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा, तो सेक 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, माइनस सेक थीटा। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया आपका माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब 6 नंबर देख लेते हैं कॉसेक के लिए। कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, यानी कि ओ टी डिवाइड टी एम, ओ टी डिवाइड टी एम, ओ टी डिवाइड टी एम। ओ टी क्या है जी, हाइपोटेनियस। देखिए ओ टी किसके इक्वल है, सॉरी ओ टी किसके इक्वल है, ओ एस के, तो लिख देंगे आपका ओ एस। टी एम किसके इक्वल है, टी एम किसके इक्वल है, देखिए टी एम किसके इक्वल है, एस एन के, तो लिख देंगे एस एन। अब देखिए ओ एस क्या है आपका, ओ एस हाइपोटेनियस है, तो लिख देंगे हाइपोटेनियस। एस एन क्या है, एस एन परपेंडिकुलर, तो लिख देंगे परपेंडिकुलर। और एच अपन पी क्या होगा, उस ट्रायंगल में थीटा एंगल के लिए एच अपन पी कोसेक थीटा। तो कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। सिंपल था, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो एक कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक थीटा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए एक इसमें दो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है। एक तो देख रहे हैं कि इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव था। पिछले जब 3 निकाले थे तो उसमें साइन पॉजिटिव था, इसमें कॉसेक पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगा था, और पिछले वाले में साइन की जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी उसमें माइनस चिन्ह नहीं लगा था। तो इसमें हम क्या देखें कि ये जो साइन है और कॉसेक है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। दूसरा चीज़ ऑब्जर्व करने वाला है कि जब 180 डिग्री माइनस थीटा है तो इस एंगल के लिए आपका जो मतलब जो कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, तो उस समय टैन आता था 90 डिग्री प्लस थीटा में, इसमें कॉट का कॉट ही आ जाता है, सेक का सेक ही आ जाता है, कॉसेक का कॉसेक ही आ जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात थी, समझ में आया। तो ये रहा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू क्या होंगी, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, अब मत भूलिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये सब जो चीज़ें होती है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो अगर वो आप करते हैं तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और अच्छे से बना और मतलब बेहतर बना।